सोहम छोड़ दो उसे। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम में और सचिन में सचिन को क्यों चुना? मैं तुम्हें बताती हूँ आज कि मैंने उसे क्यों चुना। क्योंकि तुम एक गुंडे हो और वो अर्चना और मानव जी का बेटा है। उसमें उनके दिए हुए संस्कार है और तुम में उस बालन के। मौका तो तुम्हें भी मिला था सोहम उन संस्कारों में पलने बढ़ने का, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं है। तुम्हें प्यार सिर्फ छीनना आता है और उसे जीतना। एक बात कहूं मैं तुमसे, इस दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती है। और आज अगर भगवान भी आके मुझसे पूछे ना कि मैं अपनी जिंदगी में किसे चाहती हूं, तो मैं सिर्फ सचिन का नाम लूंगी। समझे तुम? इतनी नफरत करती है हमरे से। कल तक तो बहुत प्यार करती थी हमरे को, अचानक नफरत करती है हमरे से। सोहम, फिर प्यार? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा और कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम गौरी को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे मार दो। इन गौरी को कुछ मत करना। सोहम, अगर तुमने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना तो मैं अपने आप को मार दूंगी। उसे टच भी मत करना। तो हमरे को अपनी जान देने की बात कर रही थी ना, हमरे को धमका रही थी ना। एक बात याद रख, हम तोरा को पाने के लिए अपना खुद का खून और कोनों का भी खून बहा सकते हैं, समझी? तू सिर्फ हमरी है गौरी। ही जन्म में तो का, आगे आने वाले हर जन्म में तू हमरी है। हम लेने आएंगे तेरे को। विष्णु, रुक! रुक! Come on, catch him! रुक! गौरी, गौरी बेटा, गौरी तू ठीक है ना? विष्णु रुक! रुक! सुहाग! रुक! वो मुझे ले जाएगा। नहीं गौरी, सुहाग तो जा चुके हैं। वो जा चुके हैं, वो कहीं नहीं ले जाएंगे तुझे। तो चिंता मत कर। गौरी, कदम, गाड़ी निकाल। गौरी बस अब बिल्कुल बंद कर रोना। तुझे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। तू मेरी जिम्मेदारी। तूने मुझे अपनी आई कहा है ना, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तेरे साथ हूं, वो लड़का तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज किसी की हार नहीं हुई, सिर्फ हार गलत परवरिश की हुई है।
उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरी बेटी के साथ उसने इतना गलत किया, इतना दर्द दिया उसे। गौरी चलो बेटा घर चलो, घर पे जाकर थोड़ा आराम कर लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं उमेश जी, अभी इसे यही रहने दीजिए। पता नहीं घर पे अगर सोहम आ गया तो। कि वो यहाँ रहेगी तो खतरा ज्यादा रहेगा, सोहम कभी भी वापस आ सकता है। वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना इसके साथ। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, मुझ पे यकीन रखिए, इस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अर्चना जी, गौरी अब आपके होने वाली बहू नहीं है। मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं। आप क्या कह रहे हो उमेश जी? आप माफ कीजिए अर्चना जी, लेकिन मैं वही बाप हूं जिसने आपको कुछ घंटे पहले ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी। लेकिन अब बात उसकी जान पे आ गई है। मुझे आप पे, मानव जी पे और आपके पूरे परिवार पे पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ भी कहो तो भी सोहम आपके घर का बेटा है। वो कभी भी किसी भी बहाने आपके घर पे आ सकता है और आप कब तक गौरी को इस तरह से डिफेंड करती रहेंगी? सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दे सकता। मुझे माफ कीजिए। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? जिस घर में अर्चना जी और मानव जी जैसे आई बाबा है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और आज मेरे लिए वो अपने सगे बेटे के खिलाफ जाके खड़े हो गए। बाबा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा परिवार मिल सकता है। बाबा, मैं सिर्फ इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। लेकिन बाबा यकीन मानिए, जितनी सुरक्षित मैं इस घर में होना और कहीं नहीं हो सकती। और सोहम ने जो कुछ भी किया उसमें इस परिवार का क्या दोष है? उसकी गलती की सजा इन लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? बाबा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो मेरी खुशी सिर्फ इस परिवार के साथ में है और मैं अर्चना जी जैसी आई नहीं खोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जिसमें तू खुश है हम भी खुश हैं। तू जहां शादी करना चाहती है वहीं तेरी शादी होगी। अर्चना जी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी का बाप हूं तो। नहीं, उमेश जी, आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपने जो कहा वो अपने एक पिता होने के नाते कहा। शायद हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमें एक ऐसी जिम्मेदार लड़की मिली है जिससे रिश्तों की वैल्यू है, जिसे पता है रिश्ते क्या होते हैं। सोहम, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना भून के रख देंगे तोरे को। चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। सोहम क्या कर रहे हो ये? आवाज नीचे रख। कीमत सोच के तू पूर्वी का पति तोरे को छोड़ देंगे। चलता रहे चुपचाप। मैं कह रहा हूँ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है, कुछ नहीं होगा ये सब करने से, प्लीज। पुलिस तो हमारे पीछे लगती ही रहती है। हमरे को हमारी गौरी चाहिए, जॉन को हम पा कर रहे हैं। और ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमरे को कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं होगी, चिंता तू मत कर। गाड़ी चला चल। सोहम, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझ। हम जैसन कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सोहम, कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं दाहिने ले, उड़ा देंगे तेरे को। नहीं
बालन को फोन लगा। सरकार चाय। विजय से चल। अरे ये तो वही संदीप के आदमी का फोन है। लाला ने सब चौपट कर दिया। अरे ये तो हमारे को छोड़ेगा नहीं, जान ले लेगा हमारी। अगर वो फोन उठाना तो पड़ेगा ना। हाँ सरकार। अरे बालन, अपने काम के आधे पैसे तो तुम ले गए, अब बाकी के पैसे लेने कब आ रहे हो? अब कैसे आए सरकार, कैसे आए? वो कहा कि आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ ना, तो हम आपको फोन करने ही वाला था कि आपके पैसे लौटाने कब वापस आऊं सरकार। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे काम से खुश हूं। अरे मैंने तो सिर्फ सचिन को उठवाने के लिए कहा था, तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हॉस्पिटल पहुंचा दिया, शादी कैंसिल करा दी। ग्रेट, अब एक काम और करो, जल्दी से जल्दी यहाँ आकर अपने बचे हुए पैसे कलेक्ट करो। और हाँ, एक बात और, जिस आदमी ने ये काम किया है उसे तुरंत अंडरग्राउंड कर दो। मेरा या मेरे डैड का इस मामले में कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए। अरे नहीं नहीं सरकार, आपका नाम काहे आएगा? आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। अब कहा है सरकार के हमरे जिस लड़के ने ये काम किया है ना, वो किस सचिनवा से आपसे दुश्मनी है कौनो? क्या तुम्हारे आदमी की सचिन के साथ आपसी दुश्मनी? वो कैसे? तो सरकार का है कि वो सचिनवा का भाई है। क्या क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब मानव देशमुख का एक बेटा गुंडा है? हाँ सरकार। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज, जो भी है, वो लड़का किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, समझे? हाँ सरकार का है कि सरकार। अरे वाह, ये तो उल्टा पासा सीधा पड़ गया। अरे जब से इलाला हमारी जिंदगी में वापस आया है ना, बस हमें तो बिना काम किए ही पैसा आ रहा है। आने दो, आने दो। अबे अर्जुन, तो का लागत है? तू विदेश में पढ़ा लिखा है तो दुनिया में अकेला तू ही होशियार है का? अरे हम विष्णु लाला तो से ज्यादा होशियार हैं। हम कब का समझ गए थे कि तू हमारा रास्ता नाप रहा है बे। दे दिया ना अब चकमा तोरे को। अब पुलिसिया और तू ढूंढता रहेंगे हमका। जहां तक मुझे लगता है मिस्टर अर्जुन, ये टायर विष्णु लाला ने जानबूझकर पंचर किया है। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? वो मेरे साथ गाड़ी में। ऐसा ही हुआ है मिस्टर अर्जुन। एक क्रिमिनल का दिमाग आम आदमी से 10 गुना बेहतर होता है। वो समझ गए थे कि आप हमारी मदद करेंगे, इसीलिए वो जानबूझकर आपको यहाँ तक लाया है। उसका ठिकाना ये नहीं है, कहीं और है। खैर, कहाँ तक भागेगा, एक दिन हम उसे पकड़ ही लेंगे। चलिए घर चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। ओवी, ये टिफिन तुझे लेकर जाना है हॉस्पिटल। दरअसल मानव तो यहाँ आएंगे नहीं, और मानव ने खाना भी नहीं खाया है, तो मानव का और सचिन का दोनों का खाना इसमें। तो प्लीज वहां जाकर उन दोनों को खाना खिला देना, और फिर हम थोड़ी देर में वहां आते हैं। तो और हाँ, आज रात को तुझे वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं, मैं चाहती हूँ मानव घर आ जाए। ओके आई, तो चिंता मत कर। मैं देखती हूँ। आप यहाँ इस वक्त कैसे? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप गौरी के घर जाइए, उसे ज्यादा जरूरत है। सोम वहाँ कभी भी आ सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा कह के विष्णु यहाँ कभी भी आ सकता है। वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा। वो गौरी को धमकाएगा, उसे डराएगा। उससे चाहे वहां चले जाए। अगर वो यहाँ आता है तो मैं उसे यहाँ पकड़ के रखूंगी, और मैं वादा करती हूँ मैं उसको आपके हवाले भी कर दूंगी। लेकिन मैं डीके सर से बात कर लूंगी और वो कमिश्नर से कह देंगे। प्लीज मेरी बात मानिए। होवी, एक काम कर, इनको गौरी का एड्रेस दे दे, ये वहां चले जाएंगे। मैं आती हूँ। जी, वो साई कृपा चौल, गोविंद नगर। ओके, थैंक यू। हेलो डीके सर, वो मैं कह रही थी, आप प्लीज एक बार कमिश्नर को फोन करके बोल दीजिए ना, जिस सिक्योरिटी को हमारे यहाँ भेजा है उस सिक्योरिटी को गौरी के यहाँ भेज दीजिए। उससे ज्यादा जरूरत है ना। थैंक यू।
अर्चना, अब क्यों रो रही है? आज तक तूने इतनी हिम्मत से सामना किया है, और देख बेटा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं ना, और भगवान की कृपा से हमारे सच्चू को कुछ नहीं होगा। एक बात बता, तू उस गुंडे के लिए तो नहीं रो रही है ना? भाई तकलीफ सिर्फ एक बात की हो रही है कि मैं सब कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे सब कुछ भूलना है, मुझे कुछ याद नहीं रखना, मुझे कुछ याद नहीं रखना। अच्छा हुआ तू उसे भूल गई, उसको भूलने में हम सबकी भलाई है, है? आई पुलिस कमिश्नर ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि गौरी के घर के बाहर में पहरा देना, और पहरा सिविल ड्रेस में दे ताकि सोहम दादा उन्हें पहचान ना पाए। ठीक। कौन है वहां पर? हमने कहा था ना हम तोरा को लेने आएंगे। ये देख, आ गए सिर्फ तोरा लिए। छोड़ो मुझे, सोम छोड़ो मुझे, सोम छोड़ो मुझे, सोम छोड़ो। गौरी, गौरी बेटा, क्या हुआ बेटा? गौरी, गौरी क्या हुआ बेटा? गौरी आई गौरी बेटा, क्या हुआ? आई सोम मुझे ले जाएगा। आई बेटा, वो तुझे नहीं ले जा सकता। है ना बेटा? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बेटा देख, घर के बाहर पुलिस भी खड़ी है, वो नहीं लेके जा सकता तुझे। ताई, ताई तू ठीक तो है ना? ताई तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तेरी ताई बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं लेके जाएगा उसे बेटा। हाँ? मेरे बच्चे सो जा, फिर आई को आजी के पास जाना है। निन्नी कर लो। अर्जुन, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? पूर्वी, सोहम पागल हो गए। सोहम अपने होशो आवाज में नहीं, वो क्या कर रहा है उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा। पूर्वी, मैं उसके गन पॉइंट पे था। मैंने सोचा कि मैं उससे मिलूंगा, उसे समझाऊंगा कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। मेरी सुनना, मेरी समझना तो दूर, उसने मुझे गन पॉइंट पे रखा। पूरी, आज उसने मुझे गन पॉइंट पे रखा, कल तुम्हें रखेगा, परसों बाबा को, फिर किसी और को, और किसी दिन वो गोली भी चला सकता है। पूर्वी, मैंने तुमसे कहा था कि गौरी के लिए उसका एक तरफा प्यार उसे पागल बना देगा, और उसे पागल बना दिया है। वो इस हालत तक पहुंच चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। और मैंने तुम्हें कहा था, मैंने कहा था तुमसे कि जब वक्त सही था उसे बता दो, उसे कह दो कि नहीं, ये सही नहीं है। पूर्वी, मुझे लगता है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है,
और वो ये कि हम जाके पुलिस को सब कुछ बताते कि वो कहां पर है, क्या कर रहा है और क्या नहीं। पुलिस उसे पकड़ेगी, पुलिस उसे समझाएगी कि वो जो कर रहा है क्या, उसका हशर क्या हो सकता है।